हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपना फ़ाइल हैंडलिंग के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और फाइल हैंडलिंग के टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें कुछ फंक्शंस को लेकर तो EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की ख़ास बात है कि फंक्शन में फाइल के एंड तक जाने के लिए हम EOF फंक्शन यानी कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ है EOF के फुल फॉर्म की अगर बात करें, एंड ऑफ फाइल होता है। ये क्या कहता है? रिटर्न बूलियन वैल्यू। ये जो फंक्शन है ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है? बूलियन। बूलियन का मतलब होता है कि या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रू, और 0 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है फॉल्स। अगर हम ट्रू की बात करें, ये कब होगा? फॉर एंड ऑफ फाइल। कहने का मतलब है कि आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई। मान के चलिए कि डेस्कटॉप पर जो आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है उसमें नंबर ऑफ़ लाइनें 3 लिखी हुई हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ लाइन कितनी है? 3 नंबर ऑफ़ लाइन वहाँ पर आपने लिख रखी है। और जब आपका जो कर्सर है 1 बाय 1 एक एक लाइन को, कैरेक्टर को रीड करते हुए लाइन पूरी करेगा, और लाइन पूरी करने के बाद दूसरी लाइन पूरी करेगा, फिर उसके बाद फाइल के एंड में पहुंच जाएगा। जैसे ही वो फाइल के एंड में पहुंचेगा तो वो क्या दे देगा हमें? क्या रिटर्न कराएगा? 1, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड ऑफ फाइल, यानी कि वो फाइल के एंड तक पहुंच गया है। दूसरी चीज़ आती है इसमें फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे 0 के लिए है, फॉर एनीवेयर एल्स इन फाइल। अगर ये आपका जो कर्सर है आपकी फ़ाइल में किसी भी लोकेशन पर बैठा हुआ है तो वो उसको 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका मतलब होगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब होगा कि हम अभी अपनी फ़ाइल के एंड वाले पोर्शन में नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट बात है कि वेरी यूज़फुल इन केस वी डू नॉट नो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यही नहीं जानते कि आपके फाइल के अंदर नंबर ऑफ़ लाइन कितनी है, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड कितने हैं आपके पास इसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? EOF नाम का, यानी कि एंड ऑफ फाइल का जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पर उसको यूज़ कर लें तो हम बड़ी ही आसानी के साथ अपनी फ़ाइल के एंड तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम वाइल लूप की हेल्प से आपको इस फंक्शन का यूज़ बताने वाले हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देंगे रीड ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग EOF फंक्शन। कहने का मतलब है एंड ऑफ फाइल फंक्शन के थ्रू हम टेक्स्ट को रीड करेंगे, ठीक है जी, फाइल के बेसिस पर। और फाइल के लास्ट तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम के थ्रू उनको देखेंगे। चलिए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और समझते हैं कि एंड ऑफ फाइल किस तरीके से वर्क करता है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि विदाउट एंड ऑफ फंक्शन हम किसी क्लास को कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? विदाउट एंड ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, और उसके बाद हम फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से क्या डिफरेंसेस हैं कि विदाउट एंड ऑफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, विद एंड ऑफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा हेडर फाइल यूज़ की हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 हेडर फाइलों को यूज़ किया है। पहली हेडर फाइल हमारे पास है #include iostream.h, दूसरी हेडर फाइल है #include conio.h, तीसरी हेडर फाइल है #include string.h, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, और चौथी हेडर फाइल हमारी #include fstream.h। ये हमारी फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का 3 स्ट्रिंग यहाँ पे हमने ली है। एक डेटा है, उस एक का नाम है data1 और एक का नाम है data2। देखिए मैंने पहले से अपनी फ़ाइल एक बना रखी है, और उस फाइल का कहाँ बना रखी है? फाइल डेस्कटॉप पे मैंने अपनी फ़ाइल बना रखी है, और मेरी जो फ़ाइल का नाम है वो टेक्स्ट फाइल नाम से TEXTFILE नाम से मेरी फ़ाइल है,
और उस फाइल के अंदर पहले से ही आपको एक फ़ाइल बना के रखनी है, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आपको क्या डेटा रिकॉर्ड करके रखना है, माई नेम इज़ राम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ SVM, ठीक है, और गुड जॉब। यानी कि 3 लाइनों में आपने अपना डेटा यहाँ पर लिख के रखना है। 3 लाइनों में डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें ये पता है कि हाँ भाई हमारे पास में 3 लाइनें हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली 3, यानी कि 3 स्ट्रिंग आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। और अगर आपको नहीं पता कितनी है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपको पता भी है 10 लाइनें यहाँ पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 स्ट्रिंग लेनी पड़ेंगी अलग अलग नाम से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 स्ट्रिंग यहाँ पे अपनी अलग अलग नाम से ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ स्ट्रीम नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल। उसके बाद हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने लिखा माई फाइल डॉट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ओपन। ओपन क्या है, ये एक फंक्शन है, जैसा कि अभी हम सभी फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बार बार। ये क्या काम करता है, फ़ाइल को ओपन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें पूरा पाथ लिखना होता है। जनरली आपका जो पाथ हुआ करता था वो किस फॉर्मेट में हुआ करता था, जैसे कि आपने C:/यूज़र, फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर का नाम, फिर डेस्कटॉप, फिर आपकी फ़ाइल का नाम, इस तरीके से पूरा पाथ दिया जाता था। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फ़ाइल का नाम भी दे सकते हैं। इस बार मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले से मैंने अपनी डेस्कटॉप पे फ़ाइल बना रखी थी, टेक्स्ट फाइल, ठीक है जी। और ये एक टेक्स्ट फाइल थी, तो TXT इसका मैंने एक्सटेंशन ले रखा है, नाम है इसका टेक्स्ट फाइल, ठीक है, .txt एक्सटेंशन डाला हुआ है। इसके अंदर पहले से डेटा स्टोर है। तो ये क्या काम करेगा, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओपन नाम के फंक्शन के थ्रू ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। किसी भी लाइन को रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें गेट लाइन नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें 2 पैरामीटर, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो पहली लाइन अगर आप लिखेंगे और उसके बाद की जो नीचे की लाइन है अगर आपने नहीं लिखी, ठीक है, मान लीजिए गेट लाइन डेटा 1 और डेटा 2 के लिए नहीं लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया सी आउट और डेटा, और उसके बाद की 2 लाइनें आपने यहाँ पे लिखी नहीं है, सी आउट, डेटा 1 और डेटा 2, तो इसमें क्या होगा, उसके बाद फिर आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे, माई फाइल डॉट क्लोज, और गेट ch करके बंद कर देंगे। तो सिर्फ एक ही लाइन आपके आउटपुट स्क्रीन पर लिखी हुई आएगी, माई नेम इज़ राम, ठीक है। पूरा कंटेंट आपका एक साथ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि 3 हमने यहाँ पे लाइनें लिख रखी हैं, पर हमने गेट लाइन एक बार यूज़ किया अगर, तो सिर्फ एक ही लाइन आएगी। पर हमने पूरे प्रोग्राम को बनाते हुए क्या किया है, यहाँ पे हमने गेट लाइन, माई फाइल और डेटा लिया है, तो ये वाला पहली लाइन को डिस्प्ले करा देगा, माई नेम इज़ राम। देन उसके बाद हमने लिखा है गेट लाइन, फिर उसके बाद माई फाइल नाम का ऑब्जेक्ट, और फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पे डेटा 1 लिया है, तो एक दूसरी लाइन को रीड कर लेगा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ SVM, ठीक है। फिर गेट लाइन यूज़ करेगा, फिर माई फंक्शन लिया, फिर डेटा 2 लिया, उसमें लिखा है गुड जॉब। तो ये क्या करेगा, 3 की 3 लाइनें हमारी यहाँ पर रीड हो जाएंगी। रीड होने के बाद आपको इनको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होता है। तो इस डिस्प्ले कराने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, सी आउट दिया डेटा, उसके बाद आपने स्लेशन लगा दिया जिससे कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। फिर आपने यहाँ पे लिखा सी आउट डेटा 1, फिर उसके बाद डेटा रीड हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर आपने स्लेशन लगा दिया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुँचेगा। उसके बाद फिर से सी आउट लिखा आपने, डेटा 2 लिखा, उसके बाद आपकी थर्ड लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, स्लेशन लगा के कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। देन उसके बाद आपने देखा माई फाइल डॉट क्लोज। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी फ़ाइल को वहाँ पर क्लोज़ करें, ठीक है। अगर आप कभी कभी फ़ाइल को क्लोज़ नहीं करते तो वैसे तो ऑटोमेटिकली फ़ाइल भी क्लोज़ हो जाती है, बट एक अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्लोज नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करना होगा। देन उसके बाद आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, गेट ch हो जाएगा, गेट ch एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, देन आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 लाइनें हमने इसमें लिख रखी हैं, तो तीनों की तीनों लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी, माई नेम इज़ राम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ SVM और गुड जॉब। ये जो फंक्शन हमने अभी आपके लिए बनाया, मतलब पूरा प्रोग्राम जो हमने बनाया है, एंड ऑफ फाइल फंक्शन का यूज़ ना करके, बिना यूज़ किए हुए हमने इसको यहाँ पर बनाया है, ठीक है।
तो अभी आउटपुट तो आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, अच्छा आउटपुट आ रहा है कि जितना भी आपने कंटेंट अपनी फाइल के अंदर डाला हुआ था वो सारा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। बट आपके प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। भाई एक बात बताइए, अगर एक फाइल में 1000 लाइनें लिखी हैं तो क्या हम स्ट्रिंग 1000 स्ट्रिंग बनाएंगे? गेट लाइन 1000 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एंड ऑफ वाला फंक्शन, एंड ऑफ फाइल वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना बड़ा कोड लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद क्या होगा, एक तो हमारा कोड छोटा हो जाएगा, बट हमारा जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट हमारा बिल्कुल एज इट इज़ जैसा अभी आपके सामने आ रहा है ऐसे ही आएगा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाइल लूप का हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये प्रोग्राम हो गया है कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन का यूज़ करते हुए किसी फाइल में जितना भी फाइलें में नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ़ लाइनें हैं, यानी कि जितनी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग वहाँ पर हैं, पूरी लाइनें, उन सब का पूरा डेटा एक बार में हम लोग अच्छे से रीड कर लें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे 4 हेडर फाइलों को यूज़ किया हुआ। सबसे पहली हेडर फाइल मेरी कौन सी है? iostream.h है। दूसरी कौन सी है? conium.h है। तीसरी कौन सी है? string.h है, क्योंकि स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और चौथे नंबर की कौन सी है? fstream.h, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद हमने बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया डेटा नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने इफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल नाम से। देन हमने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने लिखा माई फाइल, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, हमने क्या किया, माई फाइल डॉट ओपन किया। और ओपन नाम के फंक्शन के अंदर पाथ दिया जाता है। पाथ अगर आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट फाइल डॉट txt नाम से हमने अपनी फ़ाइल को लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, ये फ़ाइल जो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, वाइल की हमने यहाँ कंडीशन लगाई और वाइल की कंडीशन में मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, माई फाइल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट EOF, एंड ऑफ फाइल, ब्रैकेट शुरू किए और इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ज़ीरो। ज़ीरो लगाने का मेरा क्या मतलब है, ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स, फॉर एनीवेयर एल्स इन इफ़। किसका मतलब है कि जब तक आपके एंड वाली लाइन पर आपका मतलब पॉइंटर नहीं पहुंच जाता, जब तक आप क्या करेंगे, जब तक वो जीरो देता रहेगा, और जब वो एंड में पहुंच जाएगा तो 1 दे देगा, और जब 1 दे दिया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट अभी क्या है कि वाइल की कंडीशन में हमने इक्वल टू ज़ीरो डाला हुआ है। तो ज़ीरो की कंडीशन क्या है, ये क्या कह रही है कि भाई अभी आप लाइन के एंड में नहीं पहुँचे, तो कंडीशन ट्रू हो गई। हम अंदर आ गए, वाइल की कंडीशन में अंदर आ गए, हमने लिखा गेट लाइन। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक गेट लाइन लिखा है, ब्रैकेट लगाए, 2 पैरामीटर पास कर दिए, माई फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो पहली लाइन पूरी माई नेम इज़ राम, ये आपकी यहाँ पे रीड हो जाएगी, और उसके बाद सी आउट करके आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। फिर आपका लूप आगे बढ़ेगा, फिर वो वाइल की कंडीशन फिर से हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जीरो मिलेगा, क्योंकि अभी एंड में हम पहुँचे नहीं हैं। तो वो क्या करेगा, गेट लाइन फिर से करेगा, माई फाइल में फिर से डेटा रीड करा लेगा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ SVM। ठीक है, ये लाइन आपकी रीड हो जाएगी। देन उसके बाद स्लैशन होकर के कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुँचेगा, सी आउट करेंगे डेटा को, और ये राइट करा देगा। राइट करा के स्लैशन कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा। देन उसके बाद हम फिर से ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि अभी एंड नहीं हुआ है। फिर हमारी थर्ड लाइन जो है लास्ट वाली, वो जाएगी गेट लाइन, और माई फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को रीड कर लेगी। डेटा हमारा गुड जॉब जो है रीड हो गया। फिर हमने सी आउट किया, डेटा को गुड जॉब को हमने प्रिंट करा दिया, कर्सर स्लैशन करके नेक्स्ट लाइन में चला गया। अभी क्या है, जैसे हम लोग लास्ट लाइन में पहुँचे तो एंड ऑफ नाम के फंक्शन ने इस बार क्या रिटर्न कर दिया, इस बार रिटर्न कर दिया इसने 1। तो वाइल की कंडीशन में जब हम पहुँचेंगे तो
तो 1 = 0, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पर क्या है, लिखा हुआ है कि माई फाइल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, यानी कि हमारी क्या होगी, फाइल वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इसको ध्यान से करना है कि फ़ाइल को ओपन करना है, सारा ऑपरेशन जो आपने वहाँ पे कराना है वो आपने करा लिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज यानी कि फ़ाइल को क्लोज आपको ज़रूर करना है। देन उसके बाद आप get.ch करेंगे। get.ch सिंगल कैरेक्टर को रीड कराने का काम करेगा। आपकी स्क्रीन पे आपके आउटपुट को थोड़ी देर होल्ड कर लेगा जब तक आप अपना कोई कैरेक्टर अपनी स्क्रीन से डिस्प्ले नहीं करा रहे हो। मतलब आपने कीबोर्ड से कोई एंटर प्रेस किया तो वो get.ch यानी कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करके वापस चला जाएगा। देन आपका आउटपुट क्या आएगा, प्रॉपर आउटपुट आएगा। जितना भी कंटेंट, 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 4000 लाइनें हैं, पूरा का पूरा आउटपुट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एंड ऑफ फंक्शन यानी कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन के थ्रू काम हो जाएगा। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट में आएगा माई नेम इज़ राम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ SVM और गुड जॉब। यहाँ पर 3 लाइन लिखी थी, तीनों की तीनों लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, 10 हो, 500 लाइन हो, पूरा का पूरा कंटेंट इस वाइल लूप का यूज़ करते हुए, एंड ऑफ फाइल का यूज़ करते हुए आप एक गेट लाइन फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि आपने क्या किया है, गेट लाइन फंक्शन को कहाँ आपने डाल दिया है, आपने वाइल लूप के अंदर डाल दिया है, और कंडीशन आपने एंड ऑफ फाइल के लिए 0 लगा दी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा कंटिन्यू जब तक एंड में नहीं पहुंच जाएगा, यानी कि एंड से क्या रिटर्न होगा 1, तो जैसे वो 1 होगा रिटर्न तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। आपको इसको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में इजीली एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके इसका प्रॉपर आप लोग आउटपुट निकाल लेंगे, क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, फाइल में पहले से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डाल के रखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ज़्यादा लाइनों को भी ये रीड करवा सकता है, मतलब डेटा को रिट्रीव करा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फर्दर हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।